Baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, I would love it too. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 o'clock हो रहा है। संडे का व्लॉग है, संडे का दिन है। और मैं उठी थी आज 7:30-8 बजे के करीब। हाँ, 7:30 बजे उठ गई थी। फिर थोड़ी देर लेट ही रही थी क्योंकि एक संडे ही मिलता है जिसमें मैं आराम से उठती हूँ, आराम से काम करो। तो मतलब मैं अपने संडे को संडे जैसा ही रखती हूँ। ऐसा नहीं कि संडे से भी ज़्यादा काम का प्रेशर ले लो, ओ सॉरी, मतलब जैसे कि और दिन से भी ज़्यादा काम का प्रेशर ले लो। लेकिन ये है, संडे है तो आराम से सब काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मतलब उठी थी 7:30 बजे, चाय वगैरह हो गई है हम सबकी। और बच्चों को भी मैंने चाय से टोस्ट दे दिए थे। हम बोल रहे थे कि हमें टोस्ट चाहिए। मैंने चलो ठीक है, सर्दियों में कभी कभी चलता है। और मैं लग गई हूँ अब घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पहले मैंने सोफ़े से ही स्टार्टिंग कर ली है। यहाँ पे कालीन उठाया और ये कालीन काफ़ी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। इसीलिए मेरी ये जो चौकड़ी धोने वाली प्लास्टिक की झाड़ू है ना, इससे मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि इसमें जो धूल मिट्टी लग जाती है वो निकलती नहीं है। और यहाँ पे ये गाड़ी चला रहा है सिबू। और देखो, जैसे ही मैं ये सब काम करने आ जाती हूँ ना, वैसे ही ये आ गया। अब कर रहा है कि ये मेरा स्लाइडर बन गया। और ये है अब मेरा स्लाइडर कार चलाने वाला। फिर मैं भी उठ के चली गई थी कुछ काम करने के लिए। ये इस पर लेट गया था। मैं चलो ठीक है, इसका भी मन भर गया खेलने का, ये खेल लिया उस पर। तो फिर मैंने फटाफट से अब इस कालीन को भी अच्छी तरह हिला के रख दिया था। और फिर की थी मैंने अपनी सोफ़े वगैरह की डस्टिंग। और हाँ, मैं जैसे मुझे बस संडे टू संडे बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है या कुछ ऐसे, मैंने फ़िक्स नहीं बना रखा है। मैं कभी भी कर देती हूँ, जैसे मैं सैटरडे वाले दिन भी कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास है फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो बेडशीट निकाल के बस मतलब मुझे धोनी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संडे टू संडे ही करूँगी। और संडे थोड़ी वर्किंग वूमेन जो होती हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई, वो उस दिन सब कुछ सफाई वगैरह करती हैं। तो हम तो घर में रहते हैं तो कभी भी हो जाती है। और मेरा तो ये मानना है, जब घर में बच्चे नहीं होते तब ज़्यादा अच्छी तरह हो जाती है। हॉल की डस्टिंग कर ली थी तो फटाफट से मैंने कपड़े भी लगा दिए थे। और कल सैटरडे वाले दिन मैंने बेडशीट धोई थी और वो नहीं लगाए थे कपड़े घर वाले, तो वो लगा दिए। अब आ गई थी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को नाश्ता करा दो तो आप फ्री हो जाते हो कि आपका काम थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो चलेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स सिबू के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। टोस्ट खा लिए तो बच्चों का चलेगा। और अब ये रख रही थी मैं स्टीम करने के लिए स्प्राउट्स। स्प्राउट्स 2 दिन पहले ही मैंने बना के रख रखे थे। और इन्हें ऐसे कच्चा कोई नहीं खाता है। सिबू देबू है ना, खाएगा लेकिन 1-2 बाइट खाएगा, ज़्यादा नहीं खाता है। तो मैंने सोचा आज इसका कुछ नई डिश बनाते हैं। तो लेकिन हम जो मैंने सोचा था उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैंने यहाँ पे स्प्राउट्स रख दिए थे स्टीम लेने के लिए। और फिर आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, इसकी करने लग गई थी डस्टिंग। सब जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे वो सब फोल्ड करके रखे। और बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ पे हिला के और दोबारा से बिछा दी है। और पूरे घर में सुबह के टाइम पे ही मतलब ऐसे धूप आ जाती है मेरे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश जैसा फील होता है, अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैंने गेट वगैरह भी खोल दिए हैं क्योंकि अभी करीबन 9:30 के करीब हो रहा है, 9-9:30 के करीब ही हो रहा है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। यहाँ पे मैं आई थी चेक करने के लिए कि ये हो गए होंगे, स्टीम हो गए होंगे जो अपने स्प्राउट रखे हैं वो। तो फिर मैंने चेक किए थे हाथ से दबा के, तो वो हो चुके थे। बहुत हल्की सी स्टीम लगानी है, प्रॉपर बॉईल नहीं करना है। तो लेकिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, खिले खिले जैसे हो जाते हैं। फिर मैंने इनको निकाल के रख दिया था साइड में। हल्के से जब ठंडे हो गए थे ये, अब इनकी बना रही हूँ मैं चाट। तो यहाँ पे चाट बोल सकते हो आप, स्प्राउट्स को मतलब डिश भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स ले लिए हैं। फिर इसमें कटे हुए प्याज और टमाटर डाल देनी है, छोटे छोटे सॉरी, छोटे छोटे बारीक कटे हुए डालने हैं प्याज और टमाटर, जिनको मिक्स कर लेना है आपको अच्छी तरह। फिर बेसिक मसाले डाल दो आप, नमक, और इसमें डालना है
लाल मिर्च, हरी मिर्च आप देखो डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन मेरे तो बच्चे हैं इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर इनकी एक भी मुंह में आ जाती है ना तो थोड़े तीखा ज़्यादा लग जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, और आपको डालना है सबसे अच्छी नींबू। नींबू से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है, चाट मसाला डाल दो, या फिर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अच्छी तरह मिक्स कर दो। यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। मैंने तो नहा धोने के बाद नाश्ता किया था, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी बने थे। मतलब जैसे हम कच्चे बनाते हैं ना, उसकी जगह आप थोड़ी सी स्टीम दे दीजिए आप स्प्राउट्स को, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया था, और अब मैंने क्लीनिंग की थी पूरी किचन को, मतलब गैस वगैरह क्लीन की थी, बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, जो भी थोड़े बहुत होते हैं वो। किचन क्लीन करके हो गई है, डस्टिंग पूरे घर की हो गई है। अब लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। झाड़ू में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। मैंने हमेशा ही बताया है कि मेरी आदत है कि अरे ये भी गंदा हो रहा है, चलो इस दीवार को भी झाड़ू से झाड़ लो। तो मेरी इस टाइप से आदत है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है झाड़ू में। पोंछे में तो फटाफट लगा देती हूँ, लेकिन अभी झाड़ू में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा रही थी मैं, और यहाँ पे सिबू है, ये पता नहीं क्या उठा के लेके आ गया है। हाँ वो थी कपूर की जो गोलियां होती है ना, वो जो मैंने अलमारी में वगैरह डाल देती हूँ, अलमारी के नीचे वगैरह भी डाल देती हूँ, जिससे ये है स्मेल ना हो, वो अच्छी अच्छी खुशबू भुनी खुशबू आती रहती है। तो बस वही लेके आ गया था, कह रहा था अरे ये तो वो है, समझदार बहुत है मेरा सेबू, मतलब हर चीज़ का अरे इसको मुंह में नहीं देते, इसको ये करते हैं, मतलब उसको खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो बस देखो बातों बातों में पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, और अब मैं लगा रही थी पोंछा। और पोंछा आजकल मैं खड़ी होके ही लगाती हूँ, बिल्कुल बैठना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि घुटने में, मेरे राइट लेग के घुटने में दर्द होता है। पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बताई है उन्होंने, और बस ज़मीन पे नहीं बैठना है, और मतलब आपको आलती पालती लगा के नहीं बैठना है। लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं ऊपर भी बैठती हूँ ना, जैसे सोफे पे भी बैठ रही हूँ, तो भी आलती पालती लगा के ही बैठती हूँ, ऊपर पैर करके ही बैठती हूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ की मना किया गया है, तो इसीलिए मैं बैठ के नहीं लगा रही अभी पोंछा, खड़े होके ही लगा देती हूँ। और अभी चल जाता है, क्योंकि घर बंद रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। कभी मुझे लगता है कि हाँ गंदा हो गया तो मैं बैठ के लगा लेती हूँ। बस फटाफट से पूरे घर में पोंछा लगा दिया था, लेकिन मुझे है ना बैठ के जल्दी लगा लेती हूँ मैं, खड़े होकर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है पोंछा लगाने में। तो बस यहाँ पोंछा लगा के नहा धो के आ गई थी, और जब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, मशीन लग चुकी थी, तो साथ के साथ मैंने बोला कि चलो अब इनको सुखा भी देते हैं। अब ये टाइम होता है, और संडे वाला दिन है, तो बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने के लिए। देबू नहा लिया है, सिबू नहीं नहाया था। फिर मैं पूजा करने गई थी, और तो लेके आ गई थी मैं इसको, सिबू को घर पे। तो अब इसको मैं नहला धुला के लेके आई हूँ, और इसके ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ। आज हल्की सी हमारे यहाँ ठंडक हो गई है, हल्की सी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है तो बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने इसको भी इनर वगैरह पहना दी थी, कि अब बच्चों को देखो छोटी छोटी जो मतलब हल्की ही सर्दी होती है ना, इसमें ही कपड़े नहीं पहनाओ तो लग जाती है उनको। तो बस यहाँ पे तैयार करके ले आई थी, और इनको लगा रही हूँ मैं ऑयल क्रीम वगैरह। और मेरे बच्चों की भी स्किन है ना मेरे जैसी ही है बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो इससे क्या होता है कि मतलब उनको थोड़ा ज़रूरत है। तो अभी करीबन कितना टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब मैं लेट उठी थी, फिर भी मेरा काम सारा हो चुका था कंप्लीट, और बस अब खाना बनाना है, क्योंकि अब नाश्ता तो सबने कर ही लिया है। तो मेरे पास तो मतलब हम करते हैं हमेशा लंच 1 बजे, हमारा फिक्स है कि हमारे 1 बजे खाना बनेगा, 1 बजे हमारा लंच होगा, क्योंकि देवांश का आने का टाइम वो होता है। तो मैं 1 बजे से खाना बनाती हूँ, जैसे पहले से तैयारी करके रखती हूँ, फिर बना लेती हूँ, और वो 1:15 बजे 1:15 या 1:30 बजे तक आता है। फिर हम सब बैठ के मिलके ही खाना खाते हैं पूरी फैमिली। तो किसी का मन ही नहीं लगता देबू के आने से पहले कि खाना खा लें, तो बस वही फिक्स कर रखा है। तो अब देखो मैं आज लेट उठी थी, फिर भी मेरा पूरा काम हो चुका था। यहाँ पे फिर मैंने कर ली थी मेथी साफ़। ये मेरे आज मुझ पे एक गड़बड़ हो गई थी कि ये मेथी लेके आई थी, मैंने रख दी थी, 2-3 दिन मैंने देखा नहीं है इसको। तो देखो हल्की सी पीली हो गई, तो इसमें कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला है। हरी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दो। मतलब हरी सब्जियां तो ये है कि आज खरीद के लेके आए हो, 2 दिन के अंदर बना लो। तो बस यहाँ पर मैंने फिर मतलब आज मेरा कुछ और बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले इसको ख़त्म करो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो
आलू काटे, मेथी भी काट ली थी साफ़ करके, और यहाँ पे बना रही हूँ आलू मेथी की भुजिया। काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन होनी चाहिए गरम गरम। जैसे कि देखो, अब एक साइड मैंने यहाँ पे बिल्कुल सब्जी कैसी अच्छी लगती है हमारे घर में सबको, और देखो मुझको भी, कि कढ़ाई से एकदम निकली हुई बनी और तुरंत गरम की गरम परोस दो। ऐसा नहीं है कि सुबह की मैंने सब्जी बना ली उसको हम दोपहर में खाएंगे, ये मैं तो कभी करती नहीं हूँ। और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है सब्जी का, भले आप उसको गरम कर लो लेकिन बाकी टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो मेरी मतलब हमेशा यही कोशिश रहती है, जैसे कि सुबह मैंने देबू के लिए सब्जी बनाई ना, थोड़ी बहुत ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, कि मैंने सुबह सब्जी बना ली फिर वही पूरे दिन चलेगी मेरी वो सब्जी। ऐसा नहीं है, मैं सुबह थोड़ी ही बनाऊंगी उसी के लायक, या फिर इतना कि हमारा नाश्ता हो जाए। एक साइड मैंने आलू मेथी की भुजिया छोंक दी है बेसिक नॉर्मल मसाले डाल के, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और जीरे में तड़का लगता है वो। एक साइड बनाने लग गई थी मैं यहाँ पे रोटियाँ, खाना बनाने लग गई थी। तो करीबन टाइम 12:30-1 के करीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो बस आज देखो लेट उठने के बाद भी मेरा पूरा काम टाइम पे हो गया। और कभी कभी संडे ही मिलता है हमें भी कि हाँ हमारा भी टाइम है, तो कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, अपना एंजॉय करना चाहिए टाइम। मेरा तो यही मानना है, ऐसा नहीं कि प्रेशर में आके आप लगे रहो रोज़ की तरह हाई टेंशन लो कि ये काम करना है। तो मेरा मेरा रूटीन ये है। और आज का व्लॉग ये था, खाना हमारा ये था, आलू मेथी की भुजिया है, दही है, रोटी है। कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।